टोबी और लालू एक सुंदर हवा भरे दिन पर टहल रहे थे जब अचानक सराफ एक दुर्घटना हुई। उन्होंने किसी को कहते सुना, ये क्या हो सकता है? चलो और देखते हैं। टोबी ने कहा तो उन्होंने वही किया और वहाँ एक दीवार थी और उसके बगल में खड़ा था एक गुस्ले और एक युवा स्मिड। हमारी दीवार, हमारी दीवार। ओह, हम क्या करेंगे? गुस्ले ने भौहें चढ़ाकर कहा। क्या हुआ? टोबी ने पूछा। हवा, हवा, इसने दीवार गिरा दी। टोबी ने धीरे से पूछा। दीवार किस लिए है? स्मिड ने कहा। आपका क्या मतलब है? मैं यहाँ रहता हूँ, वह वहाँ रहता है और दीवार बीच में खड़ी है। ओह, टोबी ने कहा। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसने देखा कि दोनों पड़ोसी उदास थे। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसे फिर से बनाने में, उसने कहा। अगर आप इसे फिर से बनाना इतना चाहते हैं। स्मिड और गुस्ले ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो टोबी ने किकी और लू को बुलाया। दीवार गिर गई, या तुम इसे ठीक करने में मदद करना चाहते हो, उन्होंने कहा। हमें खुशी होगी। तो उन्होंने गोल और चौकोर पत्थरों का एक के बाद एक भार उठाया। ये लगभग एक पहेली को हल करने जैसा है। किकी ने कहा। ये पता लगाना कि क्या कहा जाता है। काम आसान नहीं था, लेकिन हवाएं ठंडी थीं और उन्हें धूप में ठंडा रखती थीं। लल्लू आखिरी पत्थर के साथ ऊपर उड़ गया और अचानक वे काम पूरा कर चुके थे। ये सही। स्मिड और गुस्ले ने कहा। ओह, हम सही धन्यवाद इसके पास। लेकिन टोबी सोच रहा था और धीरे से कहा, मुझे यह दीवार सच में पसंद नहीं है। तुम्हें दीवार पसंद नहीं है, लेकिन क्यों? स्मिड ने पूछा और टोबी ने दिल से कहा। ये बड़ा है और ये ग्रे है और ये रास्ते में आता है। दीवार बस आपको अलग रखती है। जब आपके बीच में दीवार हो तो दोस्त बनना मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि आप दोस्त बनना चाहते हैं। असल में दीवार की वजह से। स्मिड ने कहा। ये पहली बार है जब हम मिले हैं। नमस्ते। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो हम दीवार क्यों नहीं हटा देते? टोबी ने पूछा। चलो, क्या कहते हो? स्मिड और गुस्ल ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, ठीक है। किकी ने कहा। रुको, मुझे पता है कि क्या करना है। और एक कंबल और ड्रॉवर के साथ वापस आए। उन्होंने मिट्टी को नरम किया, पत्थरों को हिलाया और जल्दी ही दीवार को गिरा दिया। और उन्होंने दीवार के पत्थरों का क्या किया? खैर, उन्होंने उनका उपयोग एक रास्ता और एक सुंदर बगीचा बनाने के लिए किया, जिसमें बेलें लगाई गईं और यहाँ तक कि एक पत्थर का पक्षी स्नान भी। जब वे समाप्त हो गए तो उन्होंने एक कदम पीछे लिया और टोबी ने पूछा, कैसा है? मुझे उसका पक्ष उतना ही पसंद है जितना मेरा। गॉसो ने कहा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आ सकता हूँ। बेशक तुम नहीं आ सकते। कहा युवा स्मिड ने। वास्तव में हर कोई ऐसा कर सकता है, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया था उसका जश्न मनाने के लिए बेवल और याम का एक बैच बेक किया। स्मिड और गॉसो अच्छे दोस्त बन गए। सभी के लिए जीवन सुंदर था। टोबी खुश था और उसने अपने आप से सोचा, वास्तव में दीवार की किसे जरूरत है?